दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्राइम जोन पर। मेरा नाम है शुभंकर और आप फिर से देख रहे हो एक न्यू हॉरर स्टोरी। तो आज की ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी मैं डरता हूँ, आज भी वो घटना मेरे आंखों के सामने दिखाई देता है। वो अंधेरी रात, सुनसानी इलाका और सुनसानी घर, और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर का लाश। लेकिन उस रात हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम बच गए थे, वरना उस दिन उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारा भी मौत हो जाती। ये घटना 20 साल पहले की है, जब मैं अपने फैमिली के साथ जयपुर जाने का फैसला कर रहा था, क्योंकि मेरा बेटा जय काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घुमाने ले चलो। तो एक दिन मैं और मेरा वाइफ मीरा और हमारा लड़का जयपुर के लिए रवाना हुए। हम 2 दिनों में पूरे जयपुर घूम लिए थे, लेकिन अभी भी मेरा 2 दिन का छुट्टी था। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि क्योंकि ना 2 दिन और घूम लिया जाए। तो इसीलिए हम शाम के वक्त एक बस में चले और उस बस में सिर्फ कुछ ही लोग थे। बस में ज़्यादा से ज़्यादा उम्र बड़े लोग थे और उस बस में वैसे भी ज़्यादा लोगों की सीट नहीं थी। तो रात के करीब 8 बजे यहाँ से बस निकलती है अजमेर के लिए। हम सभी बस की सीट में लेटे हुए थे और हमारा बेटा जय भी सो चुका था, लेकिन मैं और मेरा पत्नी अभी भी जागे हुए थे, क्योंकि ये वैसे भी एक सुनसानी रोड है और इसके ऊपर से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन तभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बस ड्राइवर बहुत ही तेज़ी से बस चला रहा था। वो जल्दी से जल्दी अजमेर पहुंचना चाहता था। वो ऐसे बस चला रहा था कि मानो वो अभी एक्सीडेंट कर देगा। और वैसे भी रोड पूरा अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं था और ना था कोई घर। सिर्फ रास्ते में 1-2 गाड़ियाँ चल रही थी। फिर तभी बस के कुछ बुजुर्ग आदमी उस बस ड्राइवर को कहते हैं, अरे भैया बस की स्पीड थोड़ा कम करो। तो बस ड्राइवर ने बस की स्पीड को थोड़ा कम किया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से बस ड्राइवर ने बस की स्पीड को और बढ़ा दिया। तो फिर से एक बुजुर्ग आदमी बस की स्पीड को कम करने को कहता है, लेकिन बस ड्राइवर बस की स्पीड को कम नहीं करता। तब बस ड्राइवर कहता है, चाचा मैं जो कर रहा हूँ हम सबके भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका सेफ नहीं है, इस रोड में बहुत खतरा है। हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल सकते हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो ड्राइवर की बात सुन के सभी कहते हैं, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो। तो वैसे भी बस बहुत स्पीड में चल रहा था। फिर एक तेज आवाज़ से बस थोड़ा सा सामने जाके रुक गया। सभी के सभी हैरान हो गए कि भाई कहाँ पर बस रुका दिया बीच रास्ते में। और वैसे भी इस जगह पर बहुत अंधेरा था और सभी के सभी बहुत डरे हुए भी थे। तो ड्राइवर टॉर्च मार के देखता है कि क्या हुआ बस में। तो तभी उसने पाया कि पीछे के 2 टायर पंक्चर हो चुका है और बस में एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है। अब इनको क्या करना चाहिए ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सभी सोचने लगे कि अब क्या करा जाए, और आप इतने आधी रात में हम लोग कहाँ रहेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा दूर में एक रोशनी दिखाई देता है। कॉन्ट्रैक्टर सभी लोगों से कहता है, अरे भाई लोग उधर देखो, सामने एक रोशनी दिखाई दे रही है, लगता है वहाँ पर कोई गांव है। चलो हम सभी वहाँ जाके देखते हैं, शायद हमें वहाँ रहने की जगह मिल जाए। तो कॉन्ट्रैक्टर की बात में हम सभी राज़ी हो गए। हम सभी के सभी अपना अपना लगेज उठा के उस रोशनी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही हम सभी वहाँ पहुँचते हैं तो हमने देखा कि एक बड़ा सा पुराना घर है। हम सभी उस रूम के गेट में जाके खड़े हुए। ड्राइवर ने थोड़ा हिम्मत करके दरवाज़ा पर ठोकर मारी तो एक बुजुर्ग आदमी दरवाज़ा खोला। उसके सर पे पगड़ी था और गले में पुराने गहने, कमर में धोती और ऊपर में साड़ी और हाथ में एक लाठी था। उसके कपड़े बहुत ही अजीब टाइप का था और वो भी थोड़ा अजीब था। तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर हिम्मत करके कहता है, चाचा हमारा बस का टायर पंक्चर हो गया है और हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है, क्या आप हमें आज की रात सिर्फ अपने घर में जगह दे सकते हो? तो ये सुन के वो बुजुर्ग आदमी कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लोगों के मदद के लिए ही यहाँ पर घर बनाया है। इस घर में मेरी बीबी और मैं रहता हूँ, आप लोग निश्चित रहिए और घर के अंदर आ जाइए। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है, चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको इस सुनसानी इलाकों में हेल्प करने के लिए। तो वो चाचा कहता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा दायित्व है, ये तो हमारा इंसानियत है, और वैसे भी आप लोग आए हैं हमें बहुत खुशी हो रही है। फिर चाचा ने हम सभी को अंदर बैठाया और हम सभी को कहा, इस बाल्टी पर पानी है और इस झूरी में रोटी रखा हुआ है और आलू की सब्जी भी है, तो आप सभी खा लीजिएगा।
और हाँ, एक और बात सुन लो कि जल्दी से खाना खा के सो जाना, ज़्यादा देर तक मत जगना और 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाना और मैं किसी को बाहर जाने भी नहीं दूंगा और इसका कारण मुझसे कोई नहीं पूछेगा। जाओ जल्दी से सो जाओ, वहाँ कंबल है, ज़मीन में लेटा के सो जाओ। तो हम सभी चाचा के बताए मुताबिक कंबल बिछा के सो गए और महिलाएं भी अलग कंबल बिछा के सो गए। तो चाचा अपने रूम में जाने से पहले एक और बार सबको बाहर नहीं जाने को कहती है और सोने के लिए कहती है। और तब करीब रात के 2 बज रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्टर बाहर बीड़ी पीने के लिए निकलता है। चाचा ने बहुत बार रोकने की कोशिश की लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं माना। कॉन्ट्रैक्टर बाहर निकलने के बाद चौधरी साहब मतलब कि वो चाचा दरवाजे को बंद कर लेता है और उस दरवाजे में एक मोटा सा लकड़ी रख देता है ताकि कोई घर के अंदर ना आ सके। और चाचा ने घर का सारा लाइट भी ऑफ कर दिया, खिड़की में भी पर्दा लगा दिया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत डरावनी आवाज़ आने लगी और उसके साथ ही उस कॉन्ट्रैक्टर का भी आवाज़ आने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उसकी आवाज़ सुन के बस के कुछ बुजुर्ग लोग उस कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प के लिए निकल जाते हैं लेकिन चाचा ने उन्हें यह कह के रोक दिया कि अगर सभी बाहर चले जाओगे तो सभी की मौत निश्चित है। अगर वो घर के अंदर चला आया तो हम कोई भी नहीं बच सकते। ये सुन के सब अपने अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटते हैं। उसके बाद सभी अपने अपनी जगहों पर सो गए। लेकिन जब हम सभी सुबह नींद से उठे तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिस गई थी। हम सभी 2 समाधियों के ऊपर सो रहे थे और इन 2 समाधियों का नाम था चौधरी सुमेर सिंह और उनके पत्नी का नाम धनो सिंह। हम सभी सोच रहे थे कि ये सब सच है या फिर कोई सपना है। लेकिन तभी उस समय बाहर एक ग्वाला अपने गायों को लेकर जा रहा था। हमने उसको सारी बात बताई तो उसने कहा, यहाँ पर बहुत सालों पहले माधो सिंह और उसकी पत्नी रहा करती थी और उनके मौत के बाद वो सभी को रात में इस जगह से बचाते आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ बुरी आत्माओं भी है जो लोगों को मार के खा जाता है। ये सब बता के वो ग्वाला यहाँ से चला जाता है। तो हम भी हमारा सामान वगैरह उठाकर बस की ओर चल पड़ते हैं। तो हमने सामने देखा कि उस कॉन्ट्रैक्टर का लाश पड़ा हुआ है। हम सभी वहाँ 10 मिनट रुके और 10 मिनट रुकने के बाद हम सभी वहाँ से निकल गए और तब से उस रात को मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी यहाँ पर ही समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।